12 द एज ऑफ मशीन, मेटल टूल, स्टीम इंजन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मास प्रोडक्शन, सोर्स ऑफ एनर्जी, कॉयल, मिनरल ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। इन टूल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, उनके नाम लिखिए। द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड आयरन, जो डिस्कवरी हुई इन मेटल्स की, कॉपर की, आयरन की, हैज़ ग्रेटली रिवोल्यूशनाइज्ड मैन्स लाइफ, इन्होंने मनुष्य के लाइफ में एक नई क्रांति ला दी है। द स्टोन टूल्स ऑफ अर्ली मैन वर रिप्लेस्ड बाय दोज ऑफ कॉपर एंड लेटर बाय आयरन, जो अर्ली मैन के टूल्स थे जो लकड़ी के बने हुए होते थे, तो उनको मतलब पत्थर के बने हुए होते थे, उनको पहले रिप्लेस किया कॉपर ने, फिर रिप्लेस किया आयरन ने। आयरन इज़ मच स्ट्रोंगर देन कॉपर, आयरन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉपर से। टूल्स मेड फ्रॉम ऑफ आयरन, एक्सिस, प्लो एक्सेट्रा, इस तरह के टूल्स बने होते हैं। हैव मेड मैन्स लाइफ ईजियर, इनसे मनुष्य को आसानी भी हुई है। मैन बिकम ए स्किल्ड फार्मर, कारपेंटर एक्सेट्रा, मनुष्य एक स्किल्ड फार्मर, कारपेंटर बना है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ। ही कुड चॉप ट्रीज, क्लियर फॉरेस्ट एंड टर्न द लैंड इनटू फार्म्स, असम पेड़ों को काट सकता है, जंगल को साफ कर सकता है और लैंड को फार्म्स में बदल सकता है। द प्रोग्रेस टू मेक बेटर टूल्स वॉज स्लो एंड टुक 1000 ऑफ ईयर, ये जो प्रोग्रेस थी बेटर टूल बनाने की, ये बहुत स्लो थी और इसमें बहुत साल लगे। टुडे मैन हैज़ इन्वेंटेड वेरी एफिशिएंट मशीन, बहुत सारी एफिशिएंट मशीन मनुष्य ने आज बनाई है, विच हेल्प इन एवरी फील्ड, जो हर क्षेत्र में हेल्पफुल है। मेटल टूल, कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय मैन, इट चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ मैन, कॉपर पहला मेटल था जो कि मनुष्य के द्वारा डिस्कवर किया गया, इसने मनुष्य की लाइफ स्टाइल को चेंज किया। अर्ली मैन यूज्ड कॉपर टू मेक बेटर, स्ट्रोंगर एंड मोर यूजफुल टूल्स एंड वेपन, अर्ली मैन जो आदि मानव थे वो कॉपर को यूज़ करने लगे थे स्ट्रोंगर, बेटर टूल्स बनाने के लिए, यूजफुल वेपन्स बनाने के लिए। स्टिल लेटर ही डिस्कवर्ड अदर मेटल लाइक टिन एंड लेड, फिर उसने और मेटल को खोजा जैसे टिन और लेड है। ही आल्सो डिस्कवर्ड ए न्यू मेटल ब्रोंज, एक नया मेटल खोजा ब्रोंज। ब्रोंज वॉज ए मिक्सचर ऑफ टिन एंड कॉपर, ये टिन और कॉपर का मिक्सचर था। अर्ली मैन यूज्ड वन फॉर मेकिंग टूल्स, इम्प्लीमेंट, यूटेंसिल, अर्ली मैन ब्रोंज का यूज़ करता था टूल्स बनाने में और यूटेंसिल बनाने में, बर्तन। आफ्टर सम ईयर आयरन वॉज डिस्कवर्ड, फिर आयरन की खोज हुई। पहले तांबे वगैरह के बर्तन होते थे, ब्रोंज के कली के बर्तन होते थे, कली बोलते थे उसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब चांदी से के कलर के दिखते थे, वो बर्तन होते थे, वो बहुत महंगा बिकता है आज भी। आफ्टर सम टाइम आयरन की खोज हुई। मैन फाउंड आयरन टू बी हार्डर देन कॉपर एंड ब्रोंज, तो मनुष्य ने देखा, इंसानों ने देखा कि जो आयरन है ये कॉपर और ब्रोंज से भी बढ़िया है, मजबूत है। ही बिगेन टू मेक टूल्स, टूल्स बनाने शुरू किए, एक्सिस, प्लो, हैमर एक्सेट्रा। विद दीज इम्प्लीमेंट एंड टूल्स फॉरेस्ट कुड बी क्लियर्ड ईजिली, इनको ये सब बनाने शुरू किए, हैमर वगैरह, इससे उसने देखा इनके इम्प्लीमेंट से ये जो फॉरेस्ट वगैरह इनको आसानी से साफ किया जा सकता है, जंगल। प्लोइंग ऑफ लैंड, ज़मीन की जुताई करना, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, फसल को उगाना, आल्सो बिकम ईजी, ये सब ईजी हो गया। नाउ मैन बिकम ए स्किल्ड हंटर, फार्मर, पोटर एंड आयरन स्मिथ, अब मनुष्य एक स्किल्ड हंटर, फार्मर और लोहार बन गया है। फिर आया स्टीम इंजन। स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट इन 1769 में इन्वेंट किया गया। इट प्रूव टू बी द ग्रेटेस्ट टर्निंग पॉइंट इन लाइफ ऑफ मैन, ये मनुष्य के जीवन में एक महान टर्निंग पॉइंट था। जेम्स वॉट वॉज ए स्कॉटिश इंजीनियर थे। एट द टाइम कोयल माइंस इन इंग्लैंड यूज टू गेट फिल्ड विद रेन वाटर, उस समय जो कोयल माइन थी इंग्लैंड में, उनमें फील्ड भर जाती थी, कोयले की जो खनन वो थी खान, उनमें पानी भर जाता था। और माइनिंग कुड नॉट बी डन अंटिल द वाटर वाज पम्प्ड आउट, और जब तक पानी बाहर नहीं निकलेगा तो उसमें आगे काम कैसे होएगा। दिस रिक्वायर्ड द पावरफुल पंप, और इसके लिए चाहिए पावरफुल पंप, उस खान में से पानी निकालने के लिए। द पावर ऑफ स्टीम वॉज ऑलरेडी नोन, स्टीम की पावर, भाप की ताकत तो पहले ही पता चल चुकी थी। बट दिस पावर हैड टू बी कंट्रोल एंड हार्नेस्ड इन प्रॉपर मैनर, लेकिन वो जो पावर है, जो भाप में शक्ति है, उसको कैसे कंट्रोल करें, उसका यूज़ कैसे करें। विद द हेल्प ऑफ स्टीम इंजन ए पंप कुड नाउ बी यूज्ड, तो क्या हुआ, स्टीम इंजन जो बनाया गया उससे एक पंप बनाया गया,
उस पंप से उसको कनेक्ट किया गया और उस पंप का यूज़ उस पानी को निकालने में किया गया। जेम्स वाट स्टीम इंजन लेड टू द इन्वेंशन ऑफ रेलवे इंजन, और जेम्स वाट का जो स्टीम इंजन था इससे ही फिर रेलवे का इंजन बना, स्टीम से ही चलता था वो भी शुरू में। जॉर्ज स्टीफेंसन ए ब्रिटिश इंजीनियर इन्वेंटेड द रेलवे इंजन इन 1814, 1814 में। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ रेलवे, उसको फादर ऑफ रेलवे कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इस रेलवे इंजन का आविष्कार किया था। द फर्स्ट पब्लिक पैसेंजर ट्रेन इन द वर्ल्ड, सबसे पहली पब्लिक पैसेंजर ट्रेन संसार में 27 सितंबर 1825 को स्टीफेंसन लोकोमोशन नंबर 1 ग्रेजुअली ये थी सबसे पहली, और ग्रेजुअली पेट्रोल एंड डीजल वर यूज टू रन कार, फिर धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल यूज़ किए गए चलाने के लिए कार, बस, ट्रक्स को। पावरफुल इंजन फॉर रेलवे शिप्स एंड एरोप्लेन आल्सो रन यूजिंग पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल, जो पावरफुल इंजन थे रेलवे के, शिप के, एरोप्लेन के, वो भी पेट्रोल और डीजल को फ्यूल की तरह यूज़ करके चलाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इट बिगेन इन अर्ली 19th सेंचुरी इन इंग्लैंड, जो औद्योगिक क्रांति कहते हैं जिसको, 19th सेंचुरी में शुरू में इंग्लैंड में हुई। द स्टीम इंजन मेड इट पॉसिबल टू रन बिग मशीन, स्टीम इंजन के कारण ये पॉसिबल हुआ कि मशीनें चलें। नाउ द वर्क ऑफ मैन एंड एनिमल वाज डन बाय मशीन, तो अब जो वर्क था एनिमल का और आदमियों का वो मशीन से होने लगा। गुड्स कुड बी प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, और जब मशीन काम करने लगी तो सामान लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लगा। देयर क्वालिटी वाज गुड, उनकी क्वालिटी भी गुड थी और प्राइस में चीपर थे। एट ऑल दिस लेड टू फैक्ट्री सिस्टम, तो इस सब से क्या हुआ, फैक्ट्री सिस्टम बना। पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्री, लोगों ने फैक्ट्री में वर्क करना शुरू कर दिया। प्रोडक्शन इंक्रीज, प्रोडक्शन बढ़ा। दिस चेंज फ्रॉम हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स वाज ए बिग रिवॉल्यूशन इन द लाइफ ऑफ मैन। इससे क्या हुआ, जो हैंडमेड सामान था वो मशीन मेड सामान हो गया, और ये मनुष्य के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन था, और इसी को ही औद्योगिक क्रांतिकारी कहा गया। मास प्रोडक्शन, बहुत सारा एक साथ प्रोडक्शन होना। विद द कमिंग ऑफ मशीन एज द एंटायर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग चेंज, मशीनों के आने से जो प्रोडक्शन का मेथड था वो पूरा चेंज हो गया। अंडरवेंट ए ग्रेट चेंज, और एक ग्रेट चेंज हुआ उसमें। ईयर अर्लियर ऑल पार्ट्स ऑफ एन आर्टिकल वर मेड बाय क्राफ्टमैन, पहले क्या होता था, किसी भी आर्टिकल का हर पार्ट क्राफ्टमैन के द्वारा बनाया जाता था, और वो 1 by 1 बनाया जाता था कि पहले इसका ये बना लिया, फिर ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर इसको असेंबल्ड करेंगे, और हाथ से बनाया जाता था। बट ऑल दिस चेंज वी हैड मेड द मशीन एट इट डिस्पोजल, तो हमने मशीन बनाया इसका एक तरह से इसका इम्प्रूवमेंट का रूप। देयर वन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट एन आयरन स्मिथ, एक स्टोरी है एक लोहार की, हु यूज टू मेक राइफल्स इन ए स्मॉल वर्कशॉप, जो राइफल बनाता था एक छोटी वर्कशॉप में। वन डे ही रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ अबाउट 10,000 राइफल, अब एक दिन उसको ऑर्डर मिला 10,000 राइफल का। अब युद्ध वगैरह तो शुरू से ही होते आए हुए हैं, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी जब भी युद्ध तो होते ही थे, तो जरूरत तो पड़नी थी। तो 10,000 राइफल बनाने का ऑर्डर मिला, टू बी सप्लाइड विद इन गिवन टाइम, और एक समय दिया गया, इतने समय में 10,000 राइफल चाहिए हमें। पीपल वर सरप्राइज एंड वर क्यूरियस टू नो हाउ ही वुड मेक सो मैनी राइफल इन सच ए शॉर्ट टाइम, लोगों को आश्चर्य था कि इतनी सारी राइफल इतने कम समय में कैसे बनाएगा। ही केयरफुली प्रिपेयर्ड द डिज़ाइन एंड मॉडल ऑफ ए राइफल, उसने बड़ी सावधानी से डिज़ाइन बनाया, मॉडल बनाया राइफल का। देन ही प्रिपेयर्ड द मोल्ड्स टू मेक वेरियस पार्ट, फिर उसने सांचे बनाए, मोल्ड्स कहते हैं सांचे, वेरियस पार्ट को बनाने के। डिफरेंट पार्ट्स वर मेड बाय अदर ब्लैक स्मिथ, जो पार्ट थे वो अन्य अपने साथ और लोहार लगा लिए मोल्ड्स बना के, और उन्होंने अलग अलग बनाए सबने। भाई किसी को कह दिया तुम ये वाला हिस्सा बनाओ, किसी को कह दिया ये वाला, उसने मोल्ड्स बना लिए, सबके सांचे बना लिए, तो सबने मिलके काम कर लिया। कहाँ पढ़ते हैं हम, ऑन असेंबलिंग दीज पार्ट द राइफल वर रेडी, इन सबको फिर जो अलग अलग पार्ट बने उन सबको जोड़ दिया तो राइफल बन गई। ऑल द राइफल्स वर एग्जैक्टली ऑफ द सेम साइज एंड क्वांटिटी, तो वो जो सांचे से राइफल बनी जितनी भी है सब सेम उसकी थी, क्वांटिटी मतलब सेम साइज की थी, क्वालिटी की थी। दिस वाज ए बिगिनिंग ऑफ मास प्रोडक्शन, तो ये एक शुरुआत थी।
क्योंकि जो सांचे से बनेंगी वो सेम बनेंगे और जो हाथ से बनाएंगे उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। मास प्रोडक्शन मीन्स द सिस्टम ऑफ यूजिंग मशीन टू मेक द सेम काइंड ऑफ थिंग्स इन ए लार्ज नंबर। मास प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि मशीन को यूज़ करना कि सेम तरह का बहुत सारी चीज़ बनाना। मास प्रोडक्शन लेड टू द सेटिंग अप ऑफ बिग फैक्ट्री वेयर थिंग्स कुड बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज प्रॉफिटेबली। मास प्रोडक्शन के कारण बिग फैक्ट्रीज बनी जहाँ पर जो सामान था वो बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रिपेयर हो रहा था और प्रॉफिटेबली रूप से हो रहा था, मतलब उसमें प्रॉफिट भी हो रहा था। भाई समय कम लग रहा है, अच्छी चीज़ बन रही है, कम प्राइस पे बन रहा है तो प्रॉफिट होगा उसमें। मशीन एंड फैक्ट्रीज हैव ब्रॉट अबाउट सच ए ग्रेट चेंज। मशीन और फैक्ट्रीज ने मानव के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाया जिसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा गया, जिसको औद्योगिक क्रांति कहा गया। सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड फॉर द मशीन इज द पावर दैट मेक द वर्क। जैसे मनुष्य के शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मशीन को भी फूड की आवश्यकता होती है। उनका जो फूड है वो उनकी जो पावर है उनको काम करने के लिए उन्हें पावर चाहिए। दिस पावर इज ड्राइव्ड फ्रॉम कोयल। ये जो पावर है ये कोयले से, मिनरल ऑयल से, इलेक्ट्रिसिटी से और अन्य सोर्सेज से मिलती है। कलेक्टिवली ऑल देम आर कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इन सबको सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इसमें है कोयल। कोयल वॉज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूल। पहला और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ईंधन है जो कि मशीनों में यूज़ किया जाता है लार्ज स्केल पर। और कोयल इज़ फाउंड अंडर द डीप अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ की सरफेस के नीचे गहराई में पाया जाता है। इट वॉज मेड मिलियंस ऑफ ईयर एगो फ्रॉम द डेड। मिलियंस ऑफ ईयर एगो बना है ये डेड प्लांट से, बरीड अंडर द अर्थ, जो कि पृथ्वी के नीचे बरीड हो गए, दफन हो गए। Initially, coal deposits were found almost on the earth's surface, but due to their constant use, the coal mines become deeper and deeper. Initially, ये जो कोयल के जो डिपॉजिट ये अर्थ सरफेस पर पाए जा सकते थे, लेकिन इनके यूज़ के साथ ये जो कोयले की खानें वो गहरी होती जा रही हैं। However, people have now realized that such indiscriminate use of coal will exhaust in the reserves. This had led to the discovery of alternative source of energy. तो क्या हुआ, लोगों को रियलाइज़ हो गया कि इस तरह से इतना यूज़ हो रहा है कोयले का तो ये तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और कोयला एक दिन में बनता नहीं है, इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। ये नीचे दबा हुआ, उसके ऊपर गर्मी, प्रेशर, उन सब से मिलकर ये सब हुआ है बहुत सालों में। तो इसलिए उन्होंने अन्य सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढने शुरू किए। उसमें एक ढूंढा मिनरल ऑयल। इट इज़ ए लिक्विड फ्यूल फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस। ये एक लिक्विड है जो अर्थ सरफेस के नीचे पाया जाता है। इट इज़ अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा एनर्जी सोर्स है। इट वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली इन अमेरिका इन 1857। अमेरिका में एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुआ, मतलब कोई इंटेंशन नहीं था, अचानक हुआ 1857 में। द मिनरल और क्रूड ऑयल इज ड्रिल्ड। मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल ड्रिल किया गया एंड रिफाइंड किया गया टू गेट केरोसिन, पेट्रोल, गैसोलीन एंड डीजल, ये प्राप्त करने के लिए, एंड अदर ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट, अन्य ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट को। डेमलर ए जर्मन साइंटिस्ट इन्वेंटेड एन इंजन विच वाज रन ऑन पेट्रोल। एक जर्मन डेमियर थे, एक जर्मन साइंटिस्ट डेमलर, उन्होंने एक इंजन का आविष्कार किया जो पेट्रोल से चलता था। इट वॉज देन डेवलप टू बी यूज इन मोटर कार। फिर उसको मोटर कार में यूज़ किया गया। विद न्यू इन्वेंशन मैनी व्हीकल्स रनिंग ऑन पेट्रोल वर इंट्रोड्यूस्ड। नए इन्वेंशन में बहुत सारे व्हीकल जो पेट्रोल से चलते थे इंट्रोड्यूस किए गए, वर इंट्रोड्यूस। लेटर अनदर जर्मन इंजीनियर, बाद में दूसरे जर्मन इंजीनियर थे रुडोल्फ डीजल, उन्होंने इन्वेंट किया विच रन, एक इंजन जो चल सकता था, रन ऑन अनदर वेराइटी ऑफ मिनरल, अन्य प्रकार के मिनरल पर, और मिनरल ऑयल जो कि चीप था पेट्रोल से। दिस ऑयल वाज कॉल्ड डीजल, इसको डीजल कहा गया और ये उनके नाम के ऊपर ही उसका नाम रखा गया। रुडोल्फ डीजल ने किया था इसका मतलब इसको फाइंड आउट किया था। इन्वेंशन और डिस्कवरी, इसको इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी बताऊंगी। हैवी ट्रक्स, रेलवे इंजन, पंप सेट्स एक्सेट्रा रन ऑन डीजल, ये सब डीजल पर चलते हैं। इन्वेंशन तो वो होता है कि कोई नई चीज़ बनाई गई,
डिस्कवरी वो होता है कोई चीज़ ऑलरेडी वहाँ पे विद्यमान है, बस उसको ढूंढ लिया हमने। तो यहाँ पर तो कहाँ पढ़ रहे थे हम, द डिपॉजिट ऑफ मिनरल ऑयल आल्सो लिमिटेड। अब जो मिनरल ऑयल थे वो भी लिमिटेड थे, क्योंकि वो भी एक दिन में नहीं बनते, उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। द रेट एट विच मिनरल ऑयल इज बीइंग कंज्यूम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड शोज दैट द ऑयल रिजर्व may soon be exhausted। तो जिस तरह से मिनरल ऑयल का यूज़ होने लगा था, तो फिर लगने लगा कि ये भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। फिर आई इलेक्ट्रिसिटी। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ए मैन इन नीदरलैंड। एक नीदरलैंड में एक व्यक्ति थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। हु डेवलप्ड ए टॉय कॉल्ड लेडन जार। उन्होंने एक टॉय बनाया जिसको लेडन जार कहा गया। इट कंसिस्टेड ऑफ वायर से बना, इसमें वायर थे दैट डिप्ड इन द वाटर ऑफ द जार में पानी में उसको डिप किया गया। द अदर वायर वॉज आउटसाइड द जार। दूसरा जो वायर था जार के बाहर था। व्हेन टू वायर ज्वाइन टुगेदर दे प्रोड्यूस ए स्पार्क। जब दोनों को साथ जोड़ा गया तो स्पार्क हुआ। समटाइम इट आल्सो प्रोड्यूस्ड ए माइल्ड शॉक। कभी कभी इससे हल्का सा करंट भी लगा इंस्टेड ऑफ स्पार्क के बजाय। दिस टॉय वॉज वेरी पॉपुलर। ये जो टॉय था ये बहुत पॉपुलर हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। बेंजामिन फ्रैंकलिन का अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ही वांटेड टू प्रूव दैट द चार्ज जनरेट बाय फ्रिक्शन इन लेडन जार वाज सेम एज द चार्ज जनरेट बाय लाइटनिंग इन ए थंडरस्टॉर्म। उनके दिमाग में क्या आया कि जो चार्ज इसके लेडन जार में प्रोड्यूस हो रहा है वही चार्ज लाइट जो थंडर तूफान के समय जो बिजली चमकते ऐसा आती है लाइट, वो दोनों सेम है। ये उनके दिमाग में आया बेंजामिन फ्रैंकलिन के। अब उन्होंने क्या करा देखते हैं इसमें आगे। ही मेड ए पेपर काइट। उन्होंने अब इसको जांच करना चाहा, प्रूव करना चाहा, तो उन्होंने पतंग बनाई कागज की। एंड फ्लू इट हाई इन द स्काई। आकाश में उड़ाया। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरिंग। उसमें जब बिजली कड़क रही थी स्ट्रॉम में। ही अटैच ए स्ट्रॉन्ग वायर टू हिज काइट। अपनी काइट से एक स्ट्रॉन्ग वायर अटैच किया। द अदर एंड द वायर वॉज टाइड टू ए की। जो दूसरा एंड था उसको एक चाबी से बांध दिया। व्हेन द लाइटनिंग ऑकर। जब वो बिजली चमकी। ही टच द की को टच किया। बिजली चमकी तो उन्होंने उस चाबी को टच किया तो उन्हें एक शॉक लगा, इससे झटका लगा, करंट लगा। दिस प्रोवाइड दैट लाइटिंग इज ए बिल्ड अप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे पता चला कि ये जो लाइटनिंग है ये इलेक्ट्रिसिटी, इसके आधार पर इलेक्ट्रिसिटी का खोज हुई। इन 1800 इटालियन साइंटिस्ट एलेसैंड्रो वोल्टा डिस्कवर्ड द फर्स्ट बैटरी। उन्होंने सबसे पहली बैटरी बनाई विच प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती थी। लेटर इंजीनियर्स मेड न्यू मशीन। बाद में इंजीनियरों ने नई मशीन बनाई विच जनरेट अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती थी। दीज वर टर्न्ड एज जनरेटर। फिर उनसे जनरेटर बनाए गए। जनरेटर वो होते हैं ना, जब लाइट चली जाती तो इन्वर्टर यूज़ करते हैं, और पहले जनरेटर ज़्यादा चलते थे, इन्वर्टर अब इन्वर्टर्स आ गए हैं ज़्यादा। पहले जनरेटर ही यूज़ होते थे और जनरेटर में वो भरा जाता था पेट्रोल डीजल वगैरह, वो बहुत धुआं करते थे। अभी भी लगाते हैं बड़े फंक्शन वगैरह में। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस इन नंबर ऑफ वेज। इलेक्ट्रिसिटी को कई तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोयल, मिनरल ऑयल और गैस। से कोयले से, मिनरल ऑयल से, गैस से। न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन आवर सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक ऑयल, गैस, ऑयल एक्सेट्रा आर गेटिंग एग्जॉस्टेड वेरी फास्ट। Scientists are trying to find other sources of energy that will last forever and will not damage our environment. बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे जो एनर्जी के सोर्स हैं, कोयल, गैस, ऑयल, तेल, ये सब क्या है, धीरे धीरे एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं जल्दी जल्दी। तो साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं नया साधन ढूंढने के लिए जो कि एनर्जी का सोर्स बने और हमेशा चलता रहे और अपना एनवायरनमेंट भी उससे डैमेज ना हो। दीज आर द कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनको कहा जाता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि चलते रहे, रिन्यू होते रहे। सबसे पहले उसमें सोलर एनर्जी रोज आती है। इन ए विंड मिल, इससे लाइट भी चल रही है, मतलब लाइट घर की बल्ब वगैरह इसी से जला रहे हैं, बहुत कुछ हो सकता है। इन ए विंड मिल द पावर ऑफ विंड इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड मिल में हवा की जो ताकत है उसको भी एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। ये सोलर एनर्जी, विंड मिल, ये प्लेट्स लगती हैं सोलर एनर्जी के लिए, बहुत पॉपुलर है आजकल ये। गोबर गैस प्लांट।
दिस सोर्स ऑफ एनर्जी विल नेवर एग्जॉस्टेड, ये सोर्स ऑफ एनर्जी कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे. दे आर आल्सो बेटर बिकॉज दे डू नॉट पॉल्यूट द एटमोसफियर, ये बेटर है एनवायरनमेंट को, इसको एटमोसफियर को पॉल्यूशन भी नहीं फैलाते हैं एटमोसफियर में. इन विलेज पीपल यूज काउडंग, गाँव में लोग काउडंग यूज़ करते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए. गोबर गैस प्लांट लगाए जाते हैं, गांव में बहुत पॉपुलर है. टू जनरेट एनर्जी फॉर लाइटनिंग, कुकिंग एंड अदर पर्पज़. उसमें क्या क्या उनके उद्देश्य हैं, लाइटनिंग रोशनी करना, खाना बनाना और अन्य काम जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो एनर्जी गोबर गैस से प्रोड्यूस कर रहे हैं वो. द एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी इज़ आल्सो बीइंग यूज्ड. एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का भी यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में और मशीन्स को चलाने में. द डिस्कवरी ऑफ मेटल हैज़ ग्रेटली रिवोल्यूशनाइज्ड मैन्स लाइफ. द प्रोग्रेस टू मेक बेटर टूल्स was slow and took thousands of years. Copper was the first metal discovered by man. Bronze was a mixture of copper and tin. Invention of steam engine by James Watt marked the beginning of new era. Industrial revolution brought about by machine. They made it possible to produce things in a large number. मेटल डिस्कवर्ड किया गया था कॉपर. कॉपर और टिन का मिक्सचर है ब्रोंज. स्टीम इंजन कब इन्वेंट किया था, सन ऊपर से देखिए. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब हुआ, ऊपर से देखिए. मास प्रोडक्शन का जो मतलब है वो यूजिंग ऑफ मशीन है. और इलेक्ट्रिसिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन. डिस्कवर द फर्स्ट बैटरी अलेक्जेंड्रा वोल्ट्रा. फिल इन द ब्लैंक्स. ट्रू फॉल्स. टूल्स मेड ऑफ आयरन हैव मेड मैन्स लाइफ मच ईजियर. लोहे के बने हुए टूल्स ने मनुष्य की लाइफ को आसान बनाया. पेट्रोल और डीजल इंजन आए स्टीम इंजन से पहले. बताना है सही है गलत है. जेम्स वाट जर्मन इंजीनियर थे. इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की गई डेमलर के अनुसार. ये देखो अब यहाँ पे डिस्कवर आया ना, क्योंकि इसको डिस्कवर किया गया था. सोलर एनर्जी इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का. क्वेश्चन आंसर और इनको मैच कीजिए. चैप्टर इज कंप्लीटेड.